रोहिणी रघुवंशी। मेरा सवाल है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कैसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कि मेन फोकस आपका अपनी ग्रेजुएशन पे ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप बस बेसिक कवर करने पर ध्यान दें कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो क्लास में जो पढ़ाया है और उसको घर पे जाके रिवाइज कर लें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़े कि स्टैंडर्ड बुक्स लेकर बैठ गए, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन फोकस शुड बी मोर ऑन योर ग्रेजुएशन रादर दैन कि आप इसमें, बट ये है कि आपका जैसे 100% में से 60% टाइम आप ग्रेजुएशन पे दीजिए, 40% इस पे दीजिए, लेकिन इस पे फोकस बेसिक्स पे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अभी हम बेसिक्स बिल्डिंग कर रहे हैं अपनी, ठीक है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड्स पे जंप मत करना और क्लियर कंसेप्ट, इन पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी और इन सब ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बस ये है कि अपना ग्रेजुएशन साइडलाइन नहीं कर देना। उसका रीज़न मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक अच्छा आपका जो जब आप पास आउट होंगे ना तो आपका ग्रेजुएशन भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि आपने बस हवा में कर दिया, ठीक है। लाइफ में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन का एक अलग मज़ा होता है, यहाँ कॉलेज में आपने पढ़ाई की कैसे करके सब उसको भी इंजॉय करो और अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी को भी इंजॉय करो, दोनों में एक बैलेंस बना के चलो, ठीक है। और रही बात इसकी, तो क्लास अगर आते हो तो क्लासेस में जितना पढ़ाया उतना ठीक है, उसके बाद घर पे जाके रिवाइज करो, अभी एक्स्ट्रा मत पढ़ो बिकॉज अभी हम अंडर ग्रेजुएट आप लोग हैं तो अभी उतना ही सफिशेंट है। जब आप अपने ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में पहुंच जाएंगे, लास्ट ईयर हुआ या फिर जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन जो ईयर है, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं एलिजिबल हो जाएंगे, तब थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी नहीं, तब तो पूरी मेहनत करनी है, ठीक है। तो उस वक्त करना है, अभी तो थोड़ा बैलेंस बना के चलो दोनों। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, ग्रेजुएशन सीरियसली करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन इंटरव्यू आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। तब अगर हमने ग्रेजुएशन में सीरियसली नहीं पढ़ा होता है या फिर सर्टेन लेवल ऑफ सिंसियरिटी नहीं दिखाई होती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर हम क्लूलेस हो जाते हैं कि यार ग्रेजुएशन में ये तो पढ़ा नहीं, वो तो पढ़ा नहीं, अब ये पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, बिकॉज देर आर सर्टेन एरियाज, योर होम डिस्ट्रिक्ट, योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, उनसे क्वेश्चंस बनने, मतलब ये तो श्योर ही है कि बनेंगे। ये आपको तैयार होके जाना है, पूछना नहीं पूछना उनका चॉइस है, बट उससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए ग्रेजुएशन को सीरियसली लीजिए, उसे सीरियसली पढ़िए। बाकी सब जेबा ने ठीक से बताया था। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक रूप से मिले कि 7 ईयर जो आपका ये 7 ईयर आपका जो ये 7 अटेम्प्ट लग गए हैं, तो क्यों लग गए? इसमें आपने क्या क्या गलतियाँ की थी जो गलतियाँ करी हैं, मैं कॉन्स्टेंटली बोलती हूँ कि आपको वो नहीं करनी होती है। सबसे पहली चीज़ कि अनइन्फॉर्म्ड प्रिपरेशन कभी नहीं शुरू करनी है। जब जेबा बता रही थी तब मुझे बिल्कुल अपनी जर्नी याद आ रही थी कि मैंने कैसे शुरू किया। जैसे वो कह रही थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सोच के दे रहे हैं कि इंदौर में कौन पढ़ाने वाला मिल रहा है। ऐसे मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई। पहली कि मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को कभी रेफर नहीं किया। जो आप लोगों को मैं अभी भी बोलूँगी कि हमारी स्ट्रैटेजी कभी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। देयर इज़ नो यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। हर एक टॉपर की स्ट्रैटेजी आपको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करनी है। मैंने किसी टॉपर को सुना, उन्होंने कहा कि हमने तो कोई बेसिक बुक नहीं पढ़ी, हमने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, और मैं बड़ा इम्प्रेस हो गई। मैंने कहा ठीक है चलो, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है, कोचिंग के फाउंडेशन नोट से हो जाएगा। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी। उसके बाद मैं प्रीलिम्स देने गई हूँ। उस टाइम मुझे अवेयरनेस भी नहीं थी, जैसे फैमिली बैकग्राउंड का और नॉलेज का चीज़ होता है ना, मुझे नहीं पता था कि प्रीलिम्स में आपको सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, सर्टेन रिस्क लेना पड़ता है। अब यूपीएससी का जब प्रीलिम्स होता है उसमें से 40-45 मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आते होंगे श्योर शॉट, बाकी आपको एजुकेटेड गेस लगाना है। मुझे ये नहीं पता था कि एजुकेटेड गेस भी लगाना होता है। मैं मेहनत करी थी, लेकिन मैं सिर्फ अराउंड 50 क्वेश्चंस इन 2014 आई गेव माय फर्स्ट प्रीलिम्स, तब मैं सिर्फ 50-51 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई थी। अब सोचिए 50-51 में सिलेक्शन नहीं होता है किसी इंसान का। आई वाज स्टूपिड टू एक्सपेक्ट दैट टाइम कि मेरा सिलेक्शन होगा। फिर मेरा कब प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने मेंस की मैं कंसिस्टेंटली तैयारी कर रही थी।
बट द पॉइंट इज, मैं मेंटल हेल्थ के बारे में इसीलिए बोलती हूँ आप लोगों को और थोड़ा सा पेशेंस के लिए, कि फेलियर जो होता है ना वो कभी कभी बहुत ओवर पावर कर जाता है आपको। तो मैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में इतना डिप्रेस हो गई थी कि मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। इतना पूरा टाइम रोती रहती थी, किसी से मिलती नहीं थी, मतलब कमरे में बस सो ही रहती थी और कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि आँख खोलूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपने दिमाग, मतलब इट्स लाइक कि माई माइंड वॉज कंट्रोलिंग माई एफर्ट्स। ये आपको नहीं करना होता है। वो मेरा 15 का अटेम्प्ट मैंने वैसे वेस्ट कर दिया। फिर 15 के बाद 16 में आई स्टूड अप एंड आई थॉट कि एक चीज़ मैंने फिर 2016 जनवरी से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई अगस्त में 2016 का प्रीलिम्स एग्जाम था। तो उस टाइम पे मैंने जनवरी से लेके जून तक कंसिस्टेंटली रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था कि मेरा प्री होगा नहीं होगा, तो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। उसके बाद में प्रीलिम्स के भी बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करे, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए नहीं हुआ। प्रीलिम्स हो गया लेकिन मेंस भी हुआ, लेकिन इंटरव्यू का गाइडेंस मुझे ठीक से नहीं था। इंटरव्यू का जो जनरल परसेप्शन, स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, एक तो अंडर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ जो ज़ेबा ने कही वो बहुत आ जाती है आपको। कभी आपको कपड़ों को लेके आती है, कभी उनके एक्सेंट को लेके आती है, कभी आपको लगता है कि आपके इतने अटेम्प्ट्स हो गए हैं या आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज कम है, एक ये चीज़। दूसरी जो गलती होती है इंटरव्यू प्रिपरेशन में वो ये होती है कि आपको लगता है इट्स एन ओरल टेस्ट, सो यू फोकस मोर ऑन गेनिंग दी फैक्चुअल नॉलेज रादर देन थिंकिंग कि क्या समस्याएं हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो मैंने अपना इंटरव्यू का तैयारी बहुत खराब तरीके से किया था, आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरा इंटरव्यू गया भी वैसे ही खराब। आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स। तो बिकॉज ऑफ इंटरव्यू मेरा 3rd अटेम्प्ट में रुक गया। 4th अटेम्प्ट में जो मैंने गलती करी वो ये थी कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की मेंस की। मुझे ये लगा था कि बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मैं मेंस क्लियर कर सकती हूँ। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज आप भले ज्वाइन ना करो, यू हैव टू राइट द टेस्ट टू सी आप टाइम पे चीज़ें खत्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो फैक्ट्स आपने याद किए थे वो आप आंसर्स में रिप्रोड्यूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो डायग्राम्स आपने सोचे थे वो आप लगा पा रहे हो या नहीं। एक बार याद करना इज ओके, बट देन जब तक पेन उठा के दिखेंगे नहीं वो नहीं होगा। एक और गलती जो मैंने अपने 4th अटेम्प्ट में करी वो ये थी कि मैं कंटेंट गैदरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी। मतलब इधर से भी उठा लिया उधर से भी उठा लिया कि भैया मेरा आंसर सबसे बेस्ट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। वट एवर यू हैव दैट इज सफिशिएंट टू गिव यू गुड मार्क्स। तो ये गलती हो गई। उस टाइम फिर मेरा मेंस नहीं हुआ। उसके बाद मेरा प्रीलिम्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए नहीं हुआ कि जो मैं शॉर्टकट पे रिलाई की। सब बच्चे बोलते हैं विजन 365 कर लो इससे हो जाएगा, तो मैंने बेसिक बुक्स इग्नोर कर दी फिर से एंड पूरा फोकस विजन 365 पे लगा दिया। तो फिर मेरा 5th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ। 6th अटेम्प्ट में आई रियलाइज्ड, एंड एक जो बिगिनर प्रिपेयर करता है ना, और मैं आप सबको यही बोलूँगी अब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस, टेस्ट सीरीज एंड रिविजन, these are the foundation pillars of your entire preparation. इनको आपको तैयारी के साथ में ही रखना है। जैसे ज़ेबा ने कहा ना कि वो कोई टॉपिक पढ़ती थी उसके क्वेश्चन पेपर्स प्री के मेंस के साथ में रख के पढ़ती थी, वो आपको साथ में रख के करना है, क्योंकि वो ओरिएंटेशन नहीं आता। आप अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने लगोगे, अननेसेसरी चीज़ों पे फोकस करोगे, वो आपका टाइम वेस्ट करेगी। 2019 में प्रॉब्ली आई डोंट नो, मे बी शायद मेरे ऑप्शनल में कम मार्क्स थे तो मेरे को नहीं हुआ, बट ये जो चीज़ें थी ना, सिलेबस का एक एक वर्ड याद होना चाहिए, उस पर एक एक वर्ड पे आपके पास 1 पेज का मटेरियल होना चाहिए, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो प्री के मेंस के वो आपको सॉल्व करने होने चाहिए। जितनी बार रिविजन, मिनिमम एग्जाम में जाने से पहले 4 to 5 टाइम्स आपका एक टॉपिक का रिविजन हो जाना चाहिए, दैट इज मस्ट। सो दीज वर सम मिस्टेक्स दैट आई कमिटेड एंड प्रॉब्ली दैट इज व्हाट टुक मी लॉन्ग। ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है और किसी टॉपर को कभी भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। देयर आर सर्टेन बेसिक्स दैट यू शुडंट इग्नोर, बट अगर कोई कह रहा है कि मैंने ये टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, मैंने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, दैट पर्सन माइट बी एन एक्सेप्शन। अगर आपको एक मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। तो ये चीज़ तो आपको करनी है। किसी का हो गया होगा वो एक्सेप्शन है, बट आपको ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। ये मेरी मिस्टेक्स थी। और वैसे भी दोस्तों ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे फिर वो सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उठता है ना। चलिए गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो मैम, हेलो सर। मेरा नाम फैजान मुल्तानी है
और सब लोगों की उस पर अलग अलग राय रहती है। तो इतने सारे रिसोर्सेस हैं, कोई कहता है कि ये टॉपिक इसमें अच्छा है, कोई कहता है ये टॉपिक इसमें अच्छा है। तो हम मतलब डिप्टी कलेक्टर बनते बनते बुक कलेक्टर बनते जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई भी हम रिसोर्स ऑप्ट करें, कोई भी बुक हम परचेज करें, तो उसके पीछे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये था। ऐसी है, आप खुद को सस्टेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर एंटायर गोल, आप मेंटली भी अपने आप को काम रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट प्लान बी मुझे लगता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप उसके बारे में सोच सकते हैं। उससे क्या होता है कि यू गेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जैसे एमपी में काफ़ी डिले हो जाता है ना, तो आपके पास प्लान बी होता है, तो कम से कम आप यदि यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि ठीक है कुछ तो है हमारे हाथ में। बिकॉज थोड़े टाइम तक मैं समझती हूँ 5-6 साल बाद आपको लगने लगता है कि यार क्या कर रहे हैं लाइफ में, मतलब फ्रेंड्स इतना आगे चले गए हैं, हम अभी भी एग्जाम खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। तो प्लान भी आप सोच सकते हैं, बट अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन जो आपको लेना होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट मी पर्सनली, मैंने नहीं सोचा था कोई प्लान बी, और मैं एमपी का एग्ज़ाम देती थी बट बहुत नॉन सीरियस तरीके से। 5-6 मेंस लिखे हैं बट कभी पढ़ के नहीं दिए हैं। बट इस बार मुझे लगने लगा था, इस बार जो मेंस था मार्च वाला वो मैंने दिया था, अच्छे से पढ़ के दिया था, बिकॉज मुझे लगने लगा था कि अब कुछ चाहिए हाथ में, आई नीड सम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन माई लाइफ। तो वो पॉइंट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से। प्लान बी का एक कॉन ये हो जाता है कि आप ना सेटिस्फाई हो जाते हो। तो कभी कभी आप सोचते हो कि ठीक है एमपी का हो गया ना यार, हम बन गए यहाँ पे, यहाँ नायब तहसीलदार बन गए या फिर हम डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो ठीक है अच्छा है ये भी है। तो हम वो हायर गोल जो सोचा होता है उस पर कभी कभी गिव अप कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा पर्सनल डिसीजन है जो आपको अपने आसपास के फैक्टर्स को देख के लेना पड़ता है।